I think India is rich enough, powerful enough to play its role in Afghanistan. And I think the great game जिसको कहा गया था साहब, I think India is ready to join the great game. अफ़गानिस्तान के हवाले से टोनी ब्लिंकन ने पिछले दिनों अपने ख़त में लिखा और भारत से रिक्वेस्ट की कि आप इसमें अपना ज़्यादा किरदार अदा करें। और आप और मैं जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में भारत की बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। वहाँ बसें चल रही हैं, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, डैम बन रहे हैं, सड़कें बनी हुई हैं। सिर्फ भारत की डायरेक्ट एक्सेस यानी रास्ता नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भारत की वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है और अपना रोल भी है और भारत को बहुत इज़्ज़त की निगाह से अफ़गानिस्तान में देखा जाता है। अफ़गान पीस प्रोसेस जो ट्रंप के ज़माने में शुरू हुआ वो एक तरह से खड्डे लाइन लग गया, हमने देखा, लेकिन अब उसको नई शक्ल के साथ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसको ला रहे हैं और बहुत एग्रेसिवली ला रहे हैं। उसमें वो भारत से कह रहे हैं कि वो अपना किरदार अदा करें और पाकिस्तान को भी ये पैगाम पहुंचाया है कि भारत अपना किरदार अदा करेगा, आप ज़रा उसको बर्दाश्त करें। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे जोड़ते हैं जियो पॉलिटिक्स की सिचुएशन में? ताहिर साहब, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक वाकया सुनाता हूँ। मैं बड़ा सरप्राइज हो गया जब ये हुआ। तो मैं कुछ बड़े सीनियर वेटरन्स के साथ बैठा था, 2-3 सीनियर वेटरन्स, और मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि दिस वाज अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, तो आई शुड नॉट टेक द नेम्स। बट मैं बात भी नहीं रिवील कर रहा कि क्या बात हुई थी, बट मैं थिंकिंग की बात बता रहा हूँ बिकॉज ये लोग इतने रिस्पेक्टेड हैं कि सरकार इनकी बात सुनती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिसन्स टू देम एंड जो पॉलिसी मेकर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो इनको सुनते हैं। और ये जो वेटरन्स थे जिन्होंने 30-30, 40-40 साल दिए हैं फौज में, जो कि जनरल्स हैं इंडियन आर्मी के रिटायर्ड, ये कह रहे थे कि मे बी गोइंग टू अफगानिस्तान इज नॉट सच अ बैड आइडिया। ये बहुत बड़ा थिंकिंग में शिफ्ट है जो आज तक इंडिया कह रहा था कि हम कभी नहीं जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। ताहिर साहब, मैं बात कर रहा हूँ बूट्स ऑन ग्राउंड, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। अब इंडिया इज, मुझे लगता है कि मेंटली इंडिया कह रहा है कि यार देखो, अगर आपको दुनिया में कुछ करना है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू प्ले अ लार्जर रोल, है ना। आपने पार्लियामेंट बना दी, डैम बना दिए, बसें चला दी, रोड्स बना दी, स्कूल बना दी, यूनिवर्सिटी बना दी, सब कुछ कर दिया। बट ये तो एक चीज है, बट यू हैव टू प्ले अ लार्जर रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स इफ यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सुपर पावर। और आपका इसमें गिव एंड टेक चलता है सर। इफ इंडिया वांट्स अ सीट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप, राइट, अगर इंडिया को चाहिए तो इंडिया को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। एंड मुझे भी लगता है कि अब टाइम आ गया है कि इंडिया शुड स्टार्ट वेरी सीरियसली थिंकिंग। हाँ, राहदारी की बात है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर राहदारी की बात नहीं होती तो मुझे लगता है इंडिया भी अफगानिस्तान में होता। पाकिस्तान को हम ट्रस्ट कर नहीं सकते। ईरान के साथ रिलेशनशिप कितना स्टेबल है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया वाला रूट सर दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, और वो अमेरिका भी नहीं झेल पाया ज्यादा। तो अगर राहदारी की बात हो जाती है तो आई थिंक इंडिया शुड बी रेडी टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, सोल्जर्स। क्या इसका लेवल होगा मुझे नहीं पता, बट मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि पहले मैं भी इसको काफी अपोज करता था, क्योंकि रशिया इसके बारे में अफगानिस्तान के ये था कि इट्स द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स एंड ऑल दैट, ये दुनिया भर की चीजें जो हैं इसके बारे में काफी लोग कहते थे। पर नहीं, ऐसा नहीं है। इट कैन बी मैनेज्ड, इट हैज बीन मैनेज्ड इन द पास्ट। महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान को मैनेज करा था, वो भी इंडियन थे, वो अफगानिस्तान को गए, अफगानिस्तान को रूल करा। हम तो रूल करने की मंशा से कहीं नहीं जाएंगे, अफगान हमारे भाई हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रूलिंग एनीबडी, नीदर वी हैव रूल्ड। बट यस, आई थिंक इंडिया शुड प्ले अ मच लार्जर रोल इन अफगानिस्तान। बात राहदारी की है, बात एक्सेस की, क्योंकि अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, तो बात एक्सेस की है। जब एक्सेस का मसला हो जाएगा तो आई थिंक अगर सॉल्व हो जाता है और उसमें परमानेंसी आ जाती है, गारंटीड बाय नेटो और गारंटीड बाय अमेरिका और एनी अदर बॉडी, सिर्फ राहदारी की, आई थिंक इंडिया इज रिच इनफ, पावरफुल इनफ टू प्ले इट्स रोल इन अफगानिस्तान। एंड आई थिंक द ग्रेट गेम जिसको कहा गया था साहब, I think India is ready to join the great game. बहुत आपने अहम बात की कि इंडिया इज़ रेडी टू जॉइन द ग्रेट गेम। जो हमने आज बातचीत की, अगर इसको कंक्लूड करना चाहें तो किन लफ्ज़ों में करेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि ताहिर साहब, चाहे इमरान खान की बात हो, जो उन्होंने एको करा अमित शाह जी का स्टेटमेंट, मुझे 2-3 बातें समझ में आती हैं। पहली चीज़ ये बात समझ में आती है कि टुडे Pakistan is trying to find something to do
अबाउट कश्मीर, नॉट इन कश्मीर बट अबाउट कश्मीर। कुछ तो लोगों को बोलना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जो क्वाड है, ये क्वाड ना, इन्होंने बात करी वैक्सीन की, मैंने भी देखा वो बातचीत कर रहे थे वैक्सीन के बारे में, और किस तरीके से इंडो पैसिफिक में किस तरीके से एक दूसरे को हेल्प करना, ये सब रूल ऑफ लॉ, ये सब। देखिए बात रूल बेस्ड ऑर्डर की जो बात कर रहे थे, ये बेसिकली क्या है कि ये ऐसा ग्रुप है जो चाइना पे नकेल कसेगा, ये है उसी के लिए, और इसका कोई और मतलब नहीं है। बाद में ये छोटी छोटी चीजें करता रहे अपने के ना, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, जैसे हम लोग खाने में नहीं कहते, अगर मैं ऐसी देसी उसमें समझाऊं ताहिर साहब कि उसमें अचार भी होगा, उसमें पापड़ भी होगा, उसमें रायता भी होगा, लेकिन वो सब है, ये सब वैक्सीनेशन वगैरह ये सब है, लेकिन दाल रोटी जो है ना, मेन खाना यही है सर, चाइना पे नकेल कसना, ये मेन खाना है। तीसरी चीज, अफगानिस्तान, आई थिंक इंडिया इज रेडी टू प्ले द ग्रेट गेम, एंड इंडिया का टाइम आ चुका है, एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट इंडिया मस्ट सीज विद बोथ इट्स हैंड्स। ये अब टेंटेटिव होने का टाइम नहीं है। आई थिंक इट इज टाइम फॉर इंडिया टू प्ले लाइक वीरेंद्र सहवाग, ऑन द फ्रंट फुट।